अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। अभी तक हमने बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो बायोलॉजिकल मेथड यूज़ होता है उसके जो स्टेप्स पढ़े हैं, दैट इज़ रिकॉग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। ये इंश्योर करना कि वो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम ही है या नहीं, ऑब्जर्वेशंस, उससे रिलेटेड ऑब्जर्वेशंस पे जाना, हाइपोथेसिस, उसके ऑब्जर्वेशंस को नज़र में रखते हुए एक टेंटेटिव स्टेटमेंट बनाना, एक डाउटफुल स्टेटमेंट बनाना। एंड द नेक्स्ट वन इज डिडक्शंस, यानी उस पे फिर फर्दर डिडक्शंस करना। बहुत सारे हाइपोथेसिस को लेके हम उन पे रिसर्च नहीं कर सकते, इसलिए हम उसको हाइपोथेसिस में से डिडक्शन कर देते हैं। अगला स्टेप जो आता है हमारे पास, मोस्ट इंपॉर्टेंट मेन स्टेप इज एक्सपेरिमेंटेशन। ऑब्जर्वेशन के बाद जो हाइपोथेसिस बनाई थी वो एक से ज़्यादा भी हो सकती है, ठीक है। ये रिडक्शंस के बाद वाली स्टेटमेंट है, उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करना है आपने। जो डिडक्शन के बाद आपके पास स्टेटमेंट आएगी, एक्सपेरिमेंट आपने उसके ऊपर करना है। बार बार एक्सपेरिमेंट करना है, एक दफ़ा एक्सपेरिमेंट नहीं होता। एक्सपेरिमेंटेशन जो होती है उसमें हम लिंक जोड़ते हैं हाइपोथेसिस से। हम चेक करते हैं हाइपोथेसिस को कि ये ट्रू है या फॉल्स, ठीक है, ये गलत है या सही है। और अगर वो गलत हो जाता है, एक्सपेरिमेंटेशन इज परफॉर्म, ठीक है। यहाँ पर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पास बोर्ड में आ सकता है कि वाई एक्सपेरिमेंटेशन इज परफॉर्म्ड, कि वो किए क्यों जाते हैं। टू चेक हाइपोथेसिस, इसका आंसर ये है कि टू चेक हाइपोथेसिस, अपने हाइपोथेसिस, अपनी उस टेंटेटिव स्टेटमेंट को, डाउटफुल स्टेटमेंट को चेक करने के लिए हम एक्सपेरिमेंट करते हैं। हाइपोथेसिस अगर सही होगी देन वी ड्रॉ रिजल्ट्स फ्रॉम इट, और अगर ये गलत होगी, इफ फॉल्स, देन बैक टू ऑब्जर्वेशन, दोबारा पहले स्टेप पे चले जाएंगे, दोबारा से उसके ऊपर ऑब्जर्वेशंस करेंगे। वो ऑब्जर्वेशंस जो हमने की हैं वो फिर दोबारा उसका हाइपोथेसिस बनेगा। ये स्टेप रिपीट होते रहते हैं। किसी भी एक चीज़ को स्टडी करने के लिए साइंटिस्ट सालों साल जो है लैब्स में काम करते हैं और फिर जाके कहीं उसकी वैक्सीन्स बनती हैं। अच्छा, अब मैं आपको इसकी छोटी सी एग्जांपल देती हूँ। मलेरिया, मैंने आपको बताया था कि हमने एक हाइपोथेसिस बनाया कि प्लाज्मोडियम जो है वो इज द काज ऑफ मलेरिया। If the plasmodium is the cause of malaria, then every person ill with malaria must have plasmodium in his or her blood. अगर तो प्लाज्मोडियम की वजह से मलेरिया हो रहा है तो इसका मतलब ये हुआ ना कि हमें ये चीज़ प्रूव करनी है कि जितने मलेरियल पेशेंट हैं उनके ब्लड के सैंपल लेंगे, उसका टेस्ट करेंगे, और हमने ये बात प्रूव करानी है कि उनके ब्लड में प्लाज्मोडियम है, ठीक है। उसको चेक करेंगे, और चेक करने के लिए हम उन पेशेंट्स का जब ब्लड सैंपल लेंगे उस पर एक्सपेरिमेंटेशन, ये होगी एक्सपेरिमेंटेशन, ठीक है। अगर सबके ब्लड में प्लाज्मोडियम मिल गया, इसका मतलब जो हाइपोथेसिस था, जो आपने बनाया था, वो क्या था? इफ द प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया देन एवरी पर्सन इल विद मलेरिया मस्ट हैव प्लाज्मोडियम इन हिज और हर ब्लड। तो वो बात ट्रू हो गई, ठीक है। तो ये हमारा रिजल्ट आ जाएगा, एक एक्सेप्टेड हाइपोथेसिस बन जाएगा हमारा इस एक्सपेरिमेंट के बाद। अब दो चीजें हैं यहाँ आपकी बुक में ना, एक और स्टेटमेंट यूज हुई है, दैट इज कंट्रोल इन एक्सपेरिमेंट। इसका क्या मतलब है? आपने जब अपनी बात को जस्टिफाई करना होता है उसके लिए आपको एक सॉलिड रीजन चाहिए होती है ना। मलेरिया वाली बात हो सकती है वो, ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको भी ये एग्जाम्पल हम लेके चल रहे हैं कि प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया, इसको जस्टिफाई करना है ना। इसके लिए आपके पास एक वैलिड जेन्युइन रीजन होना चाहिए। अब जेन्युइन रीजन किस तरह होगा? कंट्रोल इन एक्सपेरिमेंट का मतलब यह है कि आप दो चीजों को रिलेट करते हो। मलेरिया वाली एग्जाम्पल के थ्रू ही मैं आपको ये बता रही हूँ, मलेरियल पेशेंट और हेल्दी पेशेंट, ठीक है। अगर तो वही प्लाज्मोडियम हेल्दी पर्सन के अंदर भी हो, एक हेल्दी पर्सन के अंदर आपने कुछ हेल्दी पर्सन का ब्लड सैंपल लिया और उनका टेस्ट किया, कुछ मलेरियल का लिया। हेल्दी पर्सन में प्लाज्मोडियम नहीं था, ओनली मलेरियल पेशेंट में था। एक हेल्दी पर्सन के ब्लड में सैंपल लिया, उसके एक्सपेरिमेंट्स किया, लेकिन उसमें सैंपल लिया लेकिन उसमें प्लाज्मोडियम नहीं था, मलेरियल पेशेंट में प्लाज्मोडियम था। अब आपने कंपेयर करके जो रिजल्ट दिया आप उसको जस्टिफाई करोगे, मुझे ये बात वैलिडेट करवाओगे, तो फिर ये इस बात
पे फिर ये बात ऑथेंटिक हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद हम उस पर एक्सपेरिमेंट करते हैं तो फिर वो ऑथेंटिक हो जाती है। ऑथेंटिक, ये जो कंट्रोल ग्रुप है इसको साथ लेके चलना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम कंपेयर करके जस्टिफाई करें तो फिर वो चीज़ ज़्यादा ऑथेंटिक हो जाती है। ठीक है, हेल्दी के साथ इल का नॉलेज भी होना ज़रूरी है, ताकि अब आपने अगर कोई कोई चीज़ आप मुझे बता रहे हो, जब तक आप उसको दो चीज़ों को कंपेयर नहीं करोगे तो मैं मेरे पास मुझे एक सही तरीके से वो समझ नहीं आएगी कि नहीं, अगर ये इस तरह कह रहा है तो मे बी हेल्दी पर्सन में भी प्लाज्मोडियम हो। जब आपने दोनों चीज़ें मेरे सामने रख दी, एक हेल्दी पर्सन भी रख दिया और एक उसका मलेरियल पेशेंट का सैंपल भी रख दिया, तो इसका मतलब मुझे पता चल गया कि मेरे पास और कोई डाउट की ऑप्शन नहीं बचा मेरे पास। ठीक है, तो अपनी जो आपका जो एक्सपेरिमेंट होता है उसको बेहतर बनाने के लिए, उसको मोर एक्यूरेट बनाने के लिए आप जो है उस पे कंट्रोल इन एक्सपेरिमेंट, मतलब कंपेयर करके दो चीज़ों को, हेल्दी को और हेल्दी को आप इल के साथ फिर आप एक्सप्लेन करते हो कि ये आपका एक्सपेरिमेंट उस पे किया गया है। एक्सपेरिमेंट की हमने जो ये पढ़ा सारा, इसमें आपको मैंने जो पढ़ाया उसको एक दफ़ा ओवरव्यू कर लेते हैं। मेन स्टेप है ये, ऑब्जर्वेशन के बाद जो हाइपोथेसिस बनाई थी वो एक से ज़्यादा भी हो सकती है। ठीक है, डिडक्शन करने के बाद जो स्टेटमेंट आती है हमारे पास, हम अपने एक्सपेरिमेंट्स उसके ऊपर करते हैं। एक्सपेरिमेंट परफॉर्म इसलिए किया जाता है कि हम अपने हाइपोथेसिस को चेक कर सकें कि जो हम कह रहे हैं आया वो बात ठीक भी है या गलत है। उसके बाद उसमें कंट्रोल पावर होती है, कंट्रोल एक्सपेरिमेंट होता है, ताकि दो चीज़ों को, हेल्दी और इल को रिलेट करके हम जस्टिफाई कर सकें। ठीक है, यहाँ तक आपके सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए एक्सपेरिमेंटेशन तक। नेक्स्ट, जब फॉर एग्जाम्पल अगर आपका हाइपोथेसिस गलत हो गया ना, तो आप वापस मूव कर जाते हो ऑब्जर्वेशन पे। ठीक है, और अगर उस हाइपोथेसिस से डिडक्शन करने के बाद एक्सपेरिमेंट जो आपका ठीक हो गया, तो आप नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट के बाद आप मूव कर जाते हो समराइजेशन ऑफ रिजल्ट्स पे। ठीक है,